मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ एनसीपी लॉन्च के बाहर मौजूद है। मुस्तफा, किस किस के आने का सिलसिला इस वक्त जारी है और अमित शाह को अब से कुछ देर पहले हम सुन रहे थे, वो भी पहुंच रहे हैं अब से कुछ ही देर में वहां। जो सीखा आपसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अपनी कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7 आउटस्टैंडिंग पर्सन। अनन्या, 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 प्लीज, आप युवाओं के लिए क्या? You must have seen him grown up. It was a day because यूथ क्या सीखे टाटा साहब से आज जब हमारे बीच नहीं है तो? हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7 आउटस्टैंडिंग पर्सन। अनन्या, अनन्या, आप युवाओं के लिए क्या? कुमार मंगलम बिरला को सुन रहे थे आप। उनका ये कहना था कि हमेशा अपनी कंपनी के बारे में रतन टाटा ने एक ऐसी सोच निर्धारित की जिससे कई और कंपनियों को, उद्योग जगत को प्रेरणा मिलती है। वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, एक प्रेरणा स्रोत थे उन सब के लिए, जो सिर्फ ये मिसाल नहीं कायम करते थे कि कैसे जीवन में उद्योग को ही आगे बढ़ाना है, बल्कि कैसे मानवता के लिए भी एक अटूट संदेश यहाँ पर रतन टाटा की ओर से हमेशा दिया जाता था। बहुत सारे उनके ऐसे काम जिसमें उन्होंने चैरिटी की, जिसमें कई बार करोड़ों रुपए दान किए, लेकिन जग जाहिर नहीं होने दिया। ये सबसे बड़ी बात रतन टाटा से जुड़ी हुई कि वो कई बार चैरिटी के कामों से जुड़े रहते थे, लेकिन लोगों को इस बात का पता या तो नहीं चलता था या बहुत देर से चल पाता था। ये अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है रतन टाटा जो स्थापित कर गए हैं, और इससे कई सारे लोग सीख भी लेते हैं। टाटा समूह को नई ऊंचाइयां देने के अलावा रतन टाटा ने हमेशा ये कोशिश की कि एक ऐसे उद्योग को स्थापित किया जाए, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया जाए जहां पर मानवता एकजुट रहे, जहां पर लोग संवेदनशील रहें, जहां पर लोग एक दूसरे के हित के बारे में सोचें, जन कल्याण के बारे में सोचें। और यही सब सोच रतन टाटा को दूरदर्शी बनाती थी, एक ऐसी शख्सियत बनाती थी जो सबसे अलग थी। मुस्तफा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं और उसी लॉन के बाहर वो मौजूद हैं जहां पर अब अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं और शाम 3:30 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे, फिर अंतिम विदाई दी जाएगी उनको। किस तरह से वहां पर आप हलचल देख रहे हैं? कौन कौन दिग्गज वहां पर पहुंचे हैं अंतिम दर्शन के लिए? तो आप कह सकते हैं कुमार मंगलम बिरला, आनंद बिरला जो है वो बैठ रहे हैं गाड़ी में। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अलग अलग उद्योगपति जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। एनसीपीए जो है वहां पर आप कह सकते हैं कि वीआईपी गेट है जहाँ पर लोग श्रद्धांजलि देने के लिए एक तरह से आ रहे हैं रतन टाटा जी को, और लोग भीड़ जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों का अलग अलग इस तरह से एक्सपीरियंस जो है वो रतन टाटा के साथ रहा है, उसको साझा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। 2 से 3 गेट्स हैं जहां से आप कह सकते हैं कि लोगों को छोड़ा जा रहा है, और वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अलग आप जो भी लोग अपना एक्सपीरियंस रतन टाटा के साथ बयान कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं एक बहुत संयमी व्यक्ति थे। मतलब इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर होने के बावजूद भी आप कह सकते हैं कि वो एक संयमी व्यक्ति थे। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक बड़े कार्यकाल में अलग अलग लोगों को, अनन्या बिरला थी यहाँ पर, उन्होंने कहा कि एक यंग जनरेशन के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन लोगों को जो एक उम्मीद देने का काम जो है वो रतन टाटा जी ने किया हुआ है। वो मेंटर आप कह सकते हैं, एक मेंटर के तौर पर, एक एडवाइस के तौर पर लोग उनको देखा करते थे। और आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जगत से हो, बिजनेस जगत से हो, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई और वॉक ऑफ लाइफ से हो, लोग जो है लगातार यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आते हुए दिख रहे हैं। और ये एक तरह से उनको श्रद्धांजलि देने का जो यहाँ पर कार्यक्रम है वो उसमें लोग शामिल हो रहे हैं। उसमें उनके कई दोस्त भी हैं, उनके कम्युनिटी के लोग हैं, और आम व्यक्ति जो है, आम लोग जो है, उनकी भी लाइन एनसीपीए में दूसरे गेट से अगर आप देखेंगे तो एक लंबी लाइन
आप देख पाएंगे एनसीपीए के बाहर मौजूद है, जिसमें से टाटा समूह के काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो भी काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। और सभी ये भी कह रहे हैं कि अब रतन टाटा जी को भारत रत्न पुरस्कार है वो पोस्टह्यूमसली भारत रत्न पुरस्कार जो है वो मिलना चाहिए। और इस तरह की मांग भी आप कह सकते हैं खासकर युवाओं की तरफ से देखने के लिए मिल रही है। ये एनसीपीए के बाहर की सड़क है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट पुलिस को करना पड़ रहा है, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर आते हुए इस अंतिम यात्रा में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। और अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आप कह सकते हैं कि दिल्ली से भी कई लोग इस अंतिम यात्रा में जुड़ने के लिए पहुंचेंगे, ऐसी जो बात है वो सामने आ रही है। और ये आप कह सकते हैं कि काफी बड़ी बात रहने वाली है, क्योंकि एक तरह से ये क्षण जो है मतलब वो 86 इयर्स के थे। और जिस तरह से आप कह सकते हैं उम्र के चलते एक तरह से उनका देहांत हुआ है, लेकिन फिर भी जितने भी साल वो चाहे वो टाटा सन्स के चेयरमैन रहे हो या उसके बाद चेयरमैन एमिरेटस रहे हो, नए नए जो आप कह सकते हैं कि स्टार्टअप से उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। आने वाले 20 सालों में बिजनेस में कौन से आइडिया चलेंगे, उस आइडियाज में वो इन्वेस्ट कर रहे थे। तो ये एक सोच जो है और ये आप कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आज यहाँ पर पहुंचेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। विद्या, आप भी वहीं पर मौजूद हैं, अगर तस्वीरों के जरिए आप हमें दिखा सके किस तरह की हलचल एनसीपीए लॉन्स के बाहर दिखाई दे रही है, जहां पर आप मौजूद हैं वहां से आप क्या देख पा रहे हैं? भाई साहब लाइव चल रहा है। विद्या, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, विद्या से दोबारा संपर्क करेंगे। इस बीच ये तस्वीर हम आपको एनसीपीए लॉन्स की दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त पार्थिव शरीर रतन टाटा का रखा हुआ है श्रद्धांजलि के लिए। विद्या हमारे साथ जुड़ी है। विद्या, तस्वीरों के जरिए दिखाइए क्या हलचल है इस वक्त वहां पर? जी देखिए, जो पार्थिव शरीर है उसको बहुत सारे फूलों से सजाया गया और हर कोई जो यहाँ ला रहा है, बहुत सारे सफेद फूलों का की जो एक बौछार है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। और सब आके यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक तरह से आप कह लीजिए कि परिवार के अलावा और जो बहुत बड़े बड़े जो शायद जिन्होंने लोगों रतन टाटा के साथ काम किया था, उन लोगों के अलावा भी आम लोग भी बहुत सारे आ रहे हैं। हर तबके के लोग इस वक्त कुछ सेकंड्स के लिए ही सही जो उन्हें मौका मिल रहा है यहाँ पे कुछ फूल बिखेर के आखिरी प्रणाम करने का, वो इस वक्त हो रहा है यहाँ पे। और थोड़ी ही देर में यहाँ से जो कह लीजिए कहा जा रहा है कि होम मिनिस्टर अमित शाह भी पहुंचेंगे थोड़ी देर में। और इसके साथ ही बहुत सारे और, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, शक्तिकांत दास आए थे यहाँ पे, कुमार मंगलम बिरला आए थे, इसके अलावा सुहेल सेठ यहाँ पे काफी देर से बैठे हुए हैं। तो वो सब के सब परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ पर बात कर रहे हैं। कुछ जो बहुत सारे मोमेंट्स जो उन्होंने एक साथ गुजारे थे उसका जिक्र लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और साथ ही रतन टाटा जिस बात के लिए, जैसे वो एक नहीं सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं थे, वो एक बहुत बड़े फिलांथ्रोपिस्ट भी थे। और उसके कई सारे काम का जो असर उन्होंने लोगों की जिंदगियों पे जो डाला था, उसकी वजह से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और हमने खास तौर से देखा कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एज के लोग नहीं है, बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं जिन्होंने शायद रतन टाटा के बारे में सुना था, उनसे इम्प्रेस हुए थे, उनके लाइफ एंड टाइम्स के बारे में उन्होंने जाना था। तो वो भी कई सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। 3:30 बजे तक ऐसे ही अंतिम दर्शन के लिए लोग वहां पर पहुंच पाएंगे। पार्थिव शरीर यहां पर रखा गया है, उसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। और वहां पर उद्योग जगत से जुड़े हुए या आप कह लीजिए अलग अलग, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, हर कोई वहां पर पहुंचकर नम आंखों से उन्हें विदाई देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इससे पहले भी उनकी तबीयत जब खराब हुई थी, तो हालांकि 2 दिन पहले ही उन्होंने एक ट्वीट भी किया, उन्होंने लिखा कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूं
और आप सब परेशान ना हो, लेकिन उसके बाद ही कुछ ऐसी खबर आती है और ये पता चलता है रात 11 बजे के आसपास कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। विद्या हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, हमें हर तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। फिलहाल हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर है, ब्रेक के उस पार भी ये तस्वीरें आपके लिए रहेंगी।